So hey guys, my name is Rusit Vedasaria. I am currently a first year medical student at Sri Empisha Government Medical College, Jamnagar. I have scored marks of 610 out of 720 in the NEET 2021 examination and my percentile in the book set was 98.98. So this video is for those students whose marks are stuck between 450 to 550 and उसके marks बढ़ ही नहीं रहे हैं. सो फ्रेंड्स, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम माय मार्क्स वाज आल्सो स्टक एट 450 टू 550 मार्क्स, मतलब अराउंड 550 या 560 मार्क्स आते थे. सो मैंने क्या किया, एक दिन पूरे दिन मैंने बैठा, पिछले 10 पेपर या फिर पिछले जितने भी मैंने कुछ पेपर्स दिए थे जिसमें मेरे मार्क्स 550 प्लस जितने आते थे, 550 या फिर 550 प्लस जितने आते थे, वो मैंने पूरा एनालाइज किया और कुछ ऐसे टिप्स और सीक्रेट्स फाउंड किए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो जिससे आपके भी मार्क्स जो भी 450 या 550 के बीच में स्टक हुए उसे आप इंक्रीज करके कुछ ऐसे एक्सटेंट तक ले जा सकते हैं जो आपको चाहते हैं. सो द फर्स्ट मेजर थिंग आई डन वाज कि मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे पिछले पेपर्स में, वो सभी क्वेश्चंस के कौन कौन से टॉपिक में से गलत हुए थे उनकी लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट के साथ साथ मैंने और एक लिस्ट बनाई कि कौन से क्वेश्चंस जो ऐसे थे कि जो एनसीईआरटी में से थे. तो ये मैंने दो सेग्रीगेशन किए कि एनसीईआरटी में से कौन से गलत थे और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कौन से थे. और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने क्या किया कि एक लिस्ट बनाई और उसको सोल्व करता गया. साथ में टेस्ट तो देता ही था, और वो जो टेस्ट देता था वो मैं साथ साथ में उसके क्वेश्चन जो गलत होते थे वो मैं साथ साथ ही सोल्व करता था. क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय बचा था, क्योंकि अराउंड लास्ट 3 मंथ में ही मैंने ये सब किया था. सो मैंने वही किया कि पूरा टॉपिक के लिस्ट बनाए, सभी टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया और ऐसे टॉपिक भी सेग्रीगेट किए तो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा के मैंने पूरा का पूरा मन लगा के वो सभी टॉपिक्स मैंने सॉल्व किए. और दूसरी मैंने ये चीज रियलाइज की कि मेरे वो क्वेश्चंस ज्यादा गलत होते थे जिसमें लिखा था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मेरे ज्यादा गलत होते, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा 4 स्टेटमेंट दिए होते तो 4 स्टेटमेंट में से 2 तो एलिमिनेट कर पा रहा था, लेकिन लास्ट में 2 नहीं कर रहा था. सो इसका मेजर रीजन यह था कि मैं क्वेश्चंस जल्दी में पढ़ता था, क्योंकि मुझे आदत थी पहले से कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते, जल्दी जल्दी सोल्व करते. सो लास्ट में मैंने एक ऐसा हैबिट बनाया कि नहीं, अब तो क्वेश्चन एकदम ढंग से पढ़ना है और पूरा समझ के पढ़ना है और फिर टिक करना है. ये थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगा था, क्योंकि आपको ऐसे आदत नहीं होती है कि स्लो में क्वेश्चन पढ़े. तो थोड़े पेपर्स में मेरे मार्क्स कम भी आए थे, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पा रहा था. मतलब 180 क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट ही नहीं होते थे, क्योंकि मैं क्वेश्चन स्लो पढ़ता था. लेकिन कुछ 4-5 मॉक टेस्ट देने के बाद मैं एकदम रेगुलर हो गया था और मैं क्वेश्चंस अब ढंग से भी पढ़ रहा था, पूरे कंसंट्रेशन और पूरे फोकस के साथ पढ़ता था. थर्ड थिंग विच आई डन वाज कि मैंने ऐसे टॉपिक्स फाइंड आउट किए जो एक बार पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चंस के आउटपुट दे. जैसे कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार मतलब हर एक पेपर में उस टॉपिक में से क्वेश्चन फिक्स ही होता है. तो मैंने ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए जो लास्ट मैंने मॉक टेस्ट दी थी उसमें से कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से हर मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते थे. तो ये टॉपिक मैंने ऐसे बार रिवाइज करने का स्टार्ट कर दिया था, शॉर्ट नोट्स बना, यानी दिस वाज लाइक लेस एफर्ट मोर मार्क्स. फोर्थ थिंग आई डन वाज आई स्टार्टेड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइम पे मेरा मोटिवेशन इतना कम हो गया था कि मुझे लगता था कि अब मेरे मार्क्स 550 से बढ़ेंगे ही नहीं. तो लाइक मेरे एक सर ने सजेस्ट किया था कि तुम प्रीवियस ईयर सोल्व करना स्टार्ट करो. तो मैंने क्या किया था, मैंने किए थे एक बार प्रीवियस ईयर सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर एक बार सोल्व कर लिए थे, लेकिन एक वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था. तो मैंने वापस से पूरे सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू किए, और वो भी पूरे कंप्लीट मेथड के साथ. अगर मुझे आता है तो ऐसे नहीं कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है तो मुझे आ जाएगा, ऐसे नहीं. मैं हर एक क्वेश्चंस लिटरली सोल्व कर रहा हूँ. तो ये एक एडवाइस मुझे मेरे सर ने दी थी, सो मैं आपको भी बता रहा हूँ. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि जो मैंने आगे के मॉक टेस्ट है वो सभी में से, मतलब मेरे मार्क्स अब 550 से 600 प्लस तो हो गए थे. सभी मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स 600 प्लस जा रहे थे. सो ये कुछ ऐसी 4-5 थिंग्स थी जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी और पर्सनली फाउंड भी की थी कि ये सब मिस्टेक्स मुझे क्यों हो रही है. सो यस, मैंने सही टाइम पे रियलाइज किया और सही टाइम पे एक्शन लिया, क्योंकि एक्शन लेना जरूरी है. अगर सोचते रह जाएंगे कि हाँ ये कर लेंगे तो ऐसे नहीं होगा. तो मैंने सही टाइम पे रियलाइज भी किया, सही टाइम पे एक्शन लिया, और यस यू कैन सी द रिजल्ट. मेरे नीट में कितने अच्छे मार्क्स आए थे. लेकिन हाँ वो है कि मेरे मॉक टेस्ट में स्कूल में ज्यादा मार्क्स आते थे, अराउंड 650 प्लस तो आ ही जाते थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मेरे नीट में मार्क्स नहीं आए. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्त को भी बता देना, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाएगा. ठीक है, सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे क्यूरियस. बाय.